We're kickstarting our primetime bulletin with an India Today exclusive. The political firestorm over the multi-crore VVIP chopper scam refuses to ebb. Now, keeping up the heat on the Congress, Defence Minister Manohar Parrikar has sent out a direct message. Now, speaking to India Today, he's vowed to catch the big names involved in the scam. Take a look. The government has made it very clear, howsoever high a person may be, action will be taken in the Augusta Westland helicopter scam against the powerful people. With me is Defence Minister Manohar Parrikar. Welcome on the show, sir. You've talked about Tyagi and Khetan being the small fish, but the big fish. Will action be taken against the big fish, and who are these big fish? Who will have to be determined after investigation agencies are able to track the money trail and track many other things they are doing. So let them do their job. I can only say that there must be some big fish, because this process was driven for about 5 years from bottom to top by relaxing so many clauses at different levels. So there has to be someone powerful who could have driven this. Whereas Tyagi was there for some time, there are other people for some time. They could have been part of it, or I don't know, but they cannot be the full of it. तो ब्यूरोक्रेट्स की गलती नहीं है, इंडियन एयरफोर्स की गलती नहीं है, या ये नहीं कर सकता, ये किसी नेता ने किया है? मैं उसमें एक नेता या उपनेता या अभिनेता इसके बारे में नहीं बोलूँगा। गलती जिसने कुछ ये चीज़ करने में जो कुछ इरेगुलरिटी की है, सबका उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, लेकिन वो कोई एक अधिकारी ये सब इतनी चेन टॉप टू बॉटम नहीं चला सकता है। इसके लिए इसमें कोई पावरफुल व्यक्ति का भी हाथ रहने की आशंका है, और वो हम ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि आप उनके नेताओं की छवि खराब कर रहे हैं। अगर सिनोरा गांधी की बात हो या एपी की बात हो, तो न इटली के पास न भारत के पास कोई सबूत है कि या सोनिया गांधी या अहमद पटेल की कोई भूमिका थी। उनका नाम तो हमने नहीं लिया, इटालियन कोर्ट ने ले लिया। इटालियन जज ने भी कहा है कि वो लोगों ने इंडियन जो एंटिटीज़ हैं उनके बारे में उनको इन्वेस्टिगेशन करने में कुछ रुचि नहीं है, क्योंकि उनको पनिशमेंट देना था जिन्होंने रिश्वत घूस दी है। तो जिसने ली है उनके बारे में इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को काम करना पड़ेगा। उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इनके खिलाफ हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन इन डेप्थ की नहीं है, लेकिन इनका नाम जब हमारा इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो इनका नाम बीच में अटक रहा था। इनका नाम बीच में कुछ ना कुछ इसमें से रेफरेंस आ रहा था, तो उसमें कितना तथ्य है। नाम तो अलग अलग लोगों को भी आ सकते हैं, लेकिन तथ्य क्या है ये इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ढूंढना पड़ेगा, जो हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और 2 साल में कुछ निकला नहीं है? नहीं, 2 साल में कुछ निकला नहीं है, ये गलत चीज़ है। 2 साल में ऊपर तक हम लोग पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि जब इटालियन कोर्ट में निचले वाले कोर्ट में जहां हम लोग सिविक पार्टी थे, उनका जब जजमेंट आया अक्टूबर 2014 में, उस समय वो लोगों ने इनको करप्शन चार्ज से मुक्त कर दिया था निचले कोर्ट में। वो तो उनके कोर्ट में। हाँ, हमारे कोर्ट में क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ। तो जो उनसे हमें डॉक्यूमेंट मिले, वो डॉक्यूमेंट हम लोग एनालाइज कर रहे थे, और ये इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन है। जो पार्ट उसका भारत में होना था उसमें काफ़ी प्रगति की थी, और मैंने पढ़ के भी दिखाया था किसको किसको अरेस्ट किया है, किसके खिलाफ क्या एक्शन लिए हैं। तो अभी ऊपर के कोर्ट ने और डॉक्यूमेंट जोड़े हैं उसको, और करप्शन चार्ज एस्टेब्लिश किए हैं। तो अभी हमारी और स्पीड पकड़ेगी, क्योंकि अभी जब हम उधर जाएंगे लेटर रेगुलेटरी या LR लेके या कुछ डिमांड लेके, तो उसमें काफ़ी दम रहेगा, क्योंकि उन्होंने भी कहा है इन्होंने करप्शन किया। किस स्तर तक करप्शन है? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कल संसद में कहा कि आप उनकी नेता का नाम लेने से इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि वो शेरनी है, शेरनी। मैं सिंधिया के इसको जो जवाब देना था वो पार्लियामेंट में दिया है। उनको अगर पूरा और भी डिटेल में चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कई जो क्लेम किए वो प्योरली गलत थे। उन्होंने ये भी कहा कि एक राफेल डील में 10 बिलियन में वो लोगों ने डील कर ली थी,
और अभी हम लोगों ने डील, अभी हमारी डील हुई नहीं एक, और उनका फिगर वो लोगों ने किधर से लाया मुझे मालूम नहीं। तो मैं उसके वो ज़्यादा रियटिक था और खुद का पोजीशन पार्टी में छवि इम्प्रूव करने के लिए पॉसिबली कहा होगा। इससे आगे मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। और मैंने किसी का नाम इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मुझे लगता है लेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी विच आर नॉट अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री बट वी विल मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, उनको अपना काम करने दो, थोड़ा उनको समय दे दो। ऐसे इंटरनेशनल रैकेट्स जो होते हैं वो ऐसे महीना 2 महीने में बाहर नहीं निकालते, लेकिन हम लोग उसमें नहीं, वो 2 साल अलग ये है। नहीं, 2 साल आपके, उससे पहले 2013 से AK कुछ नहीं किया था, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हम लोगों ने कुछ किया उसमें, लेकिन जैसे मैं आपको बोला 1,20,000 पेपर्स इटालियन भाषा में तो ट्रांसलेट करके ऑथेंटिकेट ट्रांसलेशन लेना पड़ेगा। अभी वो लोगों ने उनको ये किया है तो वी कैन नाउ प्रेस अवर डिमांड्स। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का ये कहना है कि आप ही की पार्टी में शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के कुछ लोगों को बचा रहे हैं और शायद इसीलिए 2 साल तक जांच आगे तेजी से नहीं बढ़ी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हमारे पार्टी के हैं, तो उनको अगर ये कुछ लगता है तो उन्होंने वो पार्टी फोरम पे रखना चाहिए। मुझे मालूम नहीं उन्होंने क्या कहा, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको अगर कुछ फहमियाँ हैं, उनके मन में कुछ विचार है तो पार्टी लीडरशिप को देनी चाहिए। क्या केवल अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की जांच हो रही है या इस दौरान और भी जो डिफेंस डील्स हुई हैं उसमें भी घोटाले का अंदेशा है? देखिए, हर एक डील में मैं जाते रहूँगा तो मैं आगे जो कुछ मुझे सेना का इम्प्रूवमेंट करना है, ये करना है, उसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा। सो जिस घोटाले में रीजनेबल अगर कुछ रॉन्ग डूइंग है तो वो जाने में तैयार है। अभी थोड़े लोगों ने राफेल का मामला निकाला, अभी उसमें RFP क्लोज कर दिया तो उसमें इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, और डील ही नहीं हुआ जी। और पिलाटिस के बारे में पहले एक बार हुआ है इंक्वायरी, अगर किसके पास सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट है तो मुझे दे दे, मैं जरूर देख लूँगा क्या है। तो इसीलिए ट्रायल इंडिया में होनी चाहिए थी और RFP इंडिया में ट्रायल करने की थी। तो क्या किससे पूछताछ होनी चाहिए? क्या उस समय के वायुसेना अध्यक्ष से, रक्षा मंत्री से या किसी और अधिकारी से? वो काम CBI का है, मेरा काम नहीं है। लेकिन क्या ये पूछताछ होगी? फाइल्स भी CBI के पास है, मेरे पास नहीं है। तो क्या ये पूछताछ होगी? किसने ये पुश किया उसके हिसाब से उनको अंदाजा आ जाएगा। क्या आपको अभी अंदेशा है कि कौन इसके पीछे था? एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन के डिटेल में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अगर चर्चा करूँ उस पर तो जो एजेंसीज कर रही हैं उनका एक मन में एक कलर बैठ जाता है। सो आई डोंट वांट टू मेक देम बायस्ड, लेट देम डू इट विथ फ्री माइंड एंड फेयरनेस, इतना ही मेरा। लेकिन मुझे इतना समझता है कि ओवरऑल इसका पूरा मूवमेंट अगस्ता वेस्टलैंड को एक सिंगल वेंडर बनाने में ही गया, और जिसमें प्राइस भी उसका जो बेंचमार्किंग किया वो काफी हाई प्राइस बेंचमार्किंग किया। इसके बारे में मैं ब्यूरोक्रेट्स ने, एयरफोर्स ने या नेताओं ने, वो किसने किया, किसके कहने पे किया, क्यों हो गया, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को करना चाहिए। हम लोग भारत में कई बार ये कंफ्यूजन कर लेते हैं, कोई भी चीज़ है उसका आउटकम है वो समझ जाता है आपको, लेकिन किसने किया वो पूरे एनवेलप में जाना पड़ेगा और वो इन्वेस्टिगेशन का भाग रहेगा। जिसके साथ जिसने किया है उसको जैसा पनिशमेंट होना चाहिए वैसा जिसका भाग पार्ट नहीं, उसमें पार्टिसिपेशन नहीं, उसको पनिशमेंट भी नहीं होना चाहिए। ये पॉलिटिकल मेरे हिसाब से इसमें करप्शन होने में मैं इतना ही आपको स्टेटमेंट करूंगा कि कोई तो पावरफुल आदमी का हाथ रहेगा, और वो पावरफुल व्यक्ति ये पूरा प्रोसेस एक डायरेक्शन में बॉटम टू एंड तक, बॉटम टू टॉप तक ड्राइव कर सका। इसके लिए उसमें कोई तो पावरफुल आदमी का हाथ रहना चाहिए। बाकी बीच में के छोटे छोटे कॉक्स है, उनके मदद से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शुड रीच द टॉप पर्सन। और आपको ये अंदेशा है कौन है ये पावरफुल इनविजिबल? मुझे अंदेशा होने से क्या फर्क पड़ता है, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मनी ट्रेल मिलना चाहिए, पैसे कहाँ से कहाँ गए, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू है। टूनेशिया में IDS टूनेशिया में पैसे गए हैं, मॉरिशस में पैसे गए हैं, पैसे इस देश में थोड़े आ गए,
थोड़े आ गए तो मुझे लगता है वो ऐसे छोटे मोटे लोगों को देने के लिए आ गए, 20-25 करोड़ यहाँ आ गए, लेकिन ज़्यादा पैसा जो है 200-300 करोड़ वो टूनेशिया, मॉरिशियस वहाँ गए, तो वहाँ से इन्वेस्टिगेशन मनी ट्रेल पकड़ना पड़ेगा। इजी काम नहीं है, बोलने में बहुत आसान रहता है लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, लेकिन कोशिश जरूर मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे। The Italian court has also said there's no evidence. Do you have evidence? Because the Congress says there is, this tarnishing of images without any evidence. No, who has taken the name? We have not taken the name. It is Italian court who has taken the name, so they should make this allegation against Italian court. But the same court, in the next sentence, he says that we were not interested in going after the people who are from India to investigate them at all. We are not interested. We were not interested, so we didn't go into details of those. But that you're is going for into the detail. Indian agencies to investigate. You're going into details of both Sonia Gandhi and Ahmed We have Patel? asked CBI and ED to do that job. I feel that they are making some good headway. Would you want Sonia Gandhi to join investigations? I'll not say anything on what is required in the investigation. My job is to provide all documents to the investigating agency. It is for the investigating agencies to ensure that they do all the various elements which have erupted from various corners. In the Government of India's documents, from the documents we have received, and from the document they might receive in future. But will this affect defense deals, like, whether it's Pilatus or any other acquisition? I don't see any reason why you should, there is no vendetta, there is no reason why we should go into every defense deal unless there is an overwhelming evidence for doing so.